हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो क्लास 12 के बारे में नहीं, आज की वीडियो क्लास 10 से रिलेटेड है। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हाउ आई हैव स्कोर्ड 80% इन माई बोर्ड एग्ज़ाम। एंड आई नो कि लाइक ये उतना ज़्यादा अच्छा परसेंटेज नहीं है, बट स्टिल जिसका प्री बोर्ड में 63% आया है, उधर से इधर एक, इसको कहते हैं शायद एक बिग जंप करना। तो इट्स अ ग्रेट मार्क्स फॉर मी एंड स्टूडेंट लाइक मी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आज की वीडियो में फ़िलहाल के लिए मैंने अभी साइंस और मैथ को ही चूज़ किया है। अगर आप लोग बोलोगे एसएसटी में हेल्प करने के लिए, तो मैं एसएसटी में भी एक वीडियो बनाकर डाल दूँगी कि लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी, एंड फ़िलहाल के लिए साइंस एंड मैथ्स है। सो यस, the strategy is like follow NCERT। मीन्स NCERT कुछ ऐसा है लाइक क्लास 10 के लिए, स्पेशली फॉर क्लास 10, क्लास 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT, लेकिन क्लास 10 के लिए शायद बहुत ज़्यादा। और NCERT को ही हम लोगों को लेकर मतलब टॉप लिस्ट में अपना रखना चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट में हम लोग को NCERT को ही रखना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 15 दिन भी अभी हाथ में बचे हैं या फिर 10 दिन भी, तो मैं यही बोलूँगी कि NCERT के नोट्स को फॉलो करो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो तुमने कोचिंग या ट्यूशन वगैरह ले रखा होगा अपने क्लास 10 में, और 12 के लिए भी मैं बोलती हूँ, तो उसको फॉलो करो NCERT। मेरे पास एक सजेशन है कि अगर तुम चाहो तो एक यूट्यूब चैनल है सनलाइक स्टडी करके, क्योंकि मैंने अपने लास्ट 15 डेज़ में इसी चैनल से पढ़ा था, एंड दिस इज़ सो गुड। लाइक जो ये चैनल में जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है। लाइक इजी वे में और कम टाइम में, लाइक 30 to 40 मिनट्स में तुमको पूरा चैप्टर का एक शॉर्ट रिव्यू मिल जाएगा, और तुम अच्छे से उसको समझ भी लोगे, और इजी वे में कैसे एग्ज़ाम में प्रेजेंट करते हैं पॉइंट वाइज, लाइक वैसे लिखना भी सीख जाओगे। और तुम्हें सही बताऊँ तो वीडियो के मतलब जब तुम वीडियो देखोगे ना, तो ही तुमको याद भी हो जाएंगे पॉइंट्स। तो कुछ ऐसा है ये वाला। तो सनलाइक स्टडी इज़ सच अ गुड लाइक वाईटी चैनल, तो तुम इसको देख सकते हो, आई विल सजेस्ट यू। और वन शॉट देख लो, लाइक जो 30 मिनट्स की, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स के जो वन शॉट होते हैं पर चैप्टर वाले आते हैं, तो वो देखो। लाइक ऐसा है ना, कोई चैप्टर का कि 2 आवर्स का है, 3 आवर्स का है, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो। तुम 30 मिनट्स के वन शॉट देखो, जो मैंने बताया सनलाइक स्टडी, यहाँ से भी देख सकते हो। और एक पढ़ ले अक्षय करके एक वाईटी चैनल है, पढ़ ले करके, तो उसके लिए भी देख सकते हो। वो 12 के लिए भी है और 10 के लिए भी है। 10 वाला मैं अपने क्लास 10 में उसी से पढ़ी हूँ, तो मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि पढ़ ले जो है वाईटी चैनल, उस पर भी देख सकते हो, क्योंकि उस पर भी कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है। फॉर साइंस ही मैंने बोला। और अगर तुम्हारे पास कोचिंग के तुम्हारे नोट्स हैं, तो तुम उसको देख सकते हो। नोट्स अपना मतलब रिवाइज़ कर लो नोट्स अच्छे से, और फिर जो भी नोट्स के साथ साथ जो तुम्हारे क्वेश्चंस लगाए हैं सर ने, और अगर तुम्हारा अभी टेस्ट वगैरह चल रहा है तो टेस्ट दो। मेरे जो प्री बोर्ड में मार्क्स आए थे 63%, तो प्री बोर्ड में मेरा आउट ऑफ 80 मेरा 38 आया था साइंस में, लाइक 38, ठीक है। और उसके बाद मेरा जो बोर्ड्स था उसमें आया 80 आउट ऑफ 100, और ये आया था 80 में से 38, और ये 100 में से 80। तो लाइक काफ़ी बड़ा था ये मेरे लिए, इतना मैंने मतलब सोचा भी नहीं था कि शायद इतना बड़ा आएगा मेरा मार्क्स। तो काफ़ी बड़ी बात थी मेरे लिए। और ये सब मैंने 15 दिनों में ही किया, सही बताऊँ तो। मैं कोई ऐसी स्मार्ट स्टूडेंट नहीं थी और ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी कि मैं पहले से पढ़ती थी, तो मेरा इतना आना भी काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं तुम लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि जो मैंने करा है वो करके देखो, शायद हेल्प हो जाए। फॉर मैथ्स मेरा बेसिक्स था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं तो या तो आर्ट्स लूँगी या तो PCB लूँगी, तो फिर मैंने बेसिक ले रखा था। मेरा स्टैंडर्ड नहीं था, तो मैं स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन मैंने जो ओसवाल का बुक यूज़ करा था उसमें मेरा स्टैंडर्ड ही था। हाँ, मैथमेटिक्स मेरा स्टैंडर्ड ही, मैंने मतलब यहाँ से पढ़ के मैं स्टैंडर्ड ही गई थी, मैंने यही यूज़ किया था PYQ, और इसी के क्वेश्चंस वगैरह भी लगाए थे मैंने। काफ़ी अच्छी बुक थी। तो मैंने यहीं से अपना साइंस का प्रिपरेशन मतलब इसी बुक से PYQ किया था, और इसी बुक से मैंने मतलब मेरी सिस्टर भी पास आउट हुई है प्रीवियस ईयर, तो उसने भी इसी बुक से पढ़ा था। तो
मैं तो यही बोलूँगी कि PYQ जो उस वाल का तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्लास 12 में भी यही CBSE लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर ही यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल, तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। तो स्टैंडर्ड के लिए तो मैं जानती नहीं उतना, तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि इसमें शायद से RD शर्मा भी मेरे दोस्तों ने सॉल्व किया था, तो उसका मैं कह नहीं सकती। बट फॉर बेसिक्स मैं इतना ही बोलूँगी कि तुम लोग NCERT को फॉलो करो। NCERT में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे लगाओ, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन एकदम जो बुक में क्वेश्चन लिखा रहता है वो सिमिलर क्वेश्चन उठ कर आ जाता है सिमिलर क्वेश्चन। और जैसे वो एक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, गुलाब जामुन वाला एक जो क्वेश्चन है वो वाला परसेंटेज निकालने वाला ऐसा कुछ करके है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। और जैसे इजी जो चैप्टर है जैसे प्रोबेबिलिटी, और भी जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में √2 को √3 को ऐसा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के आते हैं। ये सारे क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के आते हैं, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के भी आते हैं। तो इसको कर लो ये काफ़ी मतलब आसान चैप्टर है, मतलब उस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन है ये आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे करके क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, उसमें तुमको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी भी टाइम है, तुम 15 दिनों में भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आते हैं। तुम जितने भी PYQ उठाओगे, जैसे ये हमारे कुछ PYQ मैंने रखे थे, तो मैथ्स का पता नहीं फ़िलहाल है ये नहीं, ये था मेरा ये बोर्ड का पेपर। तो मेरे PYQ मतलब मैंने टोटल ऐसे PYQ सॉल्व किए थे। मैंने अपने सीनियर से PYQ मांग लिए थे, फिर मैं ऐसे PYQ सॉल्व करती थी क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे बुक नहीं था, तो मैं ऐसे PYQs लगाती थी, ऐसे इसको सॉल्व करती थी। इन सभी को सॉल्व कर रखा है मैंने। और मेरे इसमें से प्री बोर्ड्स के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उसके भी PDF हैं मेरे पास। मैं खोल कर इसे PDF बनाकर इसका लिंक तुम लोगों को टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे दे सकती हूँ, तो वो है। और ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने यही सनलाइक स्टडी से ही पढ़ा है मैंने। तुम लोग बोलोगे तो मैं इस चैनल का लिंक भी शेयर कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैथ्स के लिए मैंने बस NCERT ही किया है, और ये PYQ के क्वेश्चंस लगाए थे मैंने, इसके ही क्वेश्चंस लगाए थे मैंने। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। लाइक तुम लोग ऐसा मत करो ना कि लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस मत लगाओ, ठीक है। लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चंस भी अगर लगा दोगे ना, तुम लोग के लिए बहुत इनफ है। लाइक उससे ही तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। और जिनको लगता है कि हाँ उनका लाइक 80% अभी आया है फ़िलहाल प्री बोर्ड्स में और उनको 90 के लिए प्रिपेयर करना है, तो उनके लिए भी स्ट्रैटेजी बहुत काम करने वाली है। लाइक देखो 80% तो तुम्हारा सिलेबस हो रखा होगा अब तक जितना मुझे लगता है, तो उस 20% के लिए तुम लोगों को बस PYQ ही लगाना है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस उठकर आते हैं। और मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने एनालाइज़ किया है पेपर्स को, मैंने देखा है, मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था। 63 से तुम लोग बोलोगे ना तो मैं अपना जो प्री बोर्ड का जो ये है मार्कशीट है और जो मेरा बोर्ड का मार्कशीट है वो मैं तुम लोग को सेंड कर दूँगी। 63 से 80% सच अ हाई जंप होता है, मतलब मेरे लिए है वो, और ऐसा बहुत लोगों के लिए है। तो मैं उन बच्चों के लिए ही वीडियो बना रही हूँ स्पेशली। चाहती तो मैं अभी भी क्लास 12 के पीछे ही पड़ी रहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं क्लास 10 के बच्चों को हेल्प करूँ, खास करके ऐसे बच्चों को जिनका 63 या 50% पे जो बच्चे अभी भी अटके हुए हैं। लाइक हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको उतनी अच्छी हेल्प नहीं मिल पाई, उतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाई, तो उनके लिए है ये वीडियो। ओके, तो ये करो, एक बार करके देखो, हो सके तो 7 दिन का एक वो प्रॉपर प्लान बना लो कि आज मुझे इस डेट पे ये करना है, इस डेट पे ये करना है। लाइक आज एक हार्ड चैप्टर उठाओ और साथ में एक इजी चैप्टर उठाओ साइंस का, मैथ का एक हार्ड चैप्टर और इजी चैप्टर साइंस का। तो ऐसे करके उठाओ और ऐसे करके PYQs लगाओ। PYQs लगाओगे ना तो एक आइडिया बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट के जो तुम्हारे जो 5 दिन बचेंगे तो उसमें तुम लोग सैम्पल पेपर लगा लेना।
काफ़ी होगा, काफ़ी होगा, बहुत अच्छा होगा। लाइक तुम जब ये चीज़ कर लोगे ना तो तुम लोग को ऐसा लगेगा ना कि ये बहुत है, मतलब अब इससे ज़्यादा शायद मैं अब और कंज्यूम नहीं कर पाऊँगा। तो इससे इतना ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा कि तुम लोग 80% अपने एग्ज़ाम में, 55 वाले या 53 वाले या 63 वाले अपने एग्ज़ाम में 80% स्कोर कर लोगे। और डीमोटिवेट मत हो। अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए हैं, मैं भी बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। मुझे लगा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 5% बढ़ेंगे। अगर 63 से मेरा 10% भी बढ़ता तो 73% आना चाहिए था, लेकिन मेरा 80% आया है। ये मैंने प्रूव कर दिखाया। तो हो सकता है कि तुम लोग भी कर लोगे, और बिल्कुल करोगे। आई होप सो कि तुम लोग करोगे। और मैं देखो झूठी दिलासा नहीं दे सकती, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही कर पाएगा। क्योंकि लास्ट के 15 दिन ही बाकी हैं, मुश्किल से 17 दिन बाकी हैं। तो इन 15-17 दिन में जो बच्चा अभी करेगा, जो इस चीज़ को फॉलो कर लेगा, वो बिल्कुल कर लेगा। मैं तो यही बोलूँगी। तो इस चीज़ को एक बार फॉलो करो। तुम लोग ज़्यादा नहीं, तुम लोग घंटे, मतलब दिन में तुम लोग बस 5 घंटा ही दो इस चीज़ को, लेकिन एक बार करके देखो। आई विल मेक श्योर कि तुम लोग को जितना हेल्प हो सकता है मैं प्रोवाइड करूँगी अपनी तरफ से। तुम लोग जिस चीज़ पे वीडियो बोलोगे बनाने के लिए, अगर तुम लोग सोशल साइंस पे वीडियो चाहते हो स्ट्रैटेजी के लिए, तो मैं वो भी करके दूँगी लास्ट के दिनों में। क्योंकि लेजिट मेरा जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम था उसके लिए 3 दिन का गैप दिया गया था, 3 दिन का। उसी 3 दिन के गैप में मैं अपना सोशल साइंस का एग्ज़ाम पढ़ के गई थी, प्रिपेयर होके गई थी। ऑलरेडी मेरा हो रखा था पहले से, लेकिन वो होता है ना रटने का, तो वो मैंने उस 3 दिनों में ही किया था। तो उन 3 दिनों में मैं की, और मेरा 80 मतलब 100 आउट ऑफ 80 आया था। तो देखो, अगर मैं साइंस के लिए कितना आया था, 38 आया था, और मेरा एसएसटी में प्री बोर्ड में आया था 54 ऐसा। तो दोनों में सिमिलर ही मार्क्स आए, कुछ खास फ़र्क नहीं था। तो उसमें नहीं होता कि तुम किस में ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम लास्ट के 15-17 दिनों में कितना मेहनत कर रहे हो किस सब्जेक्ट के लिए, ये मैटर करता है। सो फॉलो माई स्ट्रैटेजी एंड ये तुम कामयाब होगे। चलो बाय। और यस, मैं तो गुड लक ही बोलूँगी तुम लोग को। अगर तुम लोगों को लगता है कि हाँ मेरी वीडियो तुम लोगों को थोड़ा भी हेल्प करती है, तो एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करना कि तुम्हें और किस चीज़ पे मतलब कंटेंट चाहिए। बाय बाय।